चलिए, आज एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है सत्ता और एक आम आदमी के बीच के टकराव की, और इसकी शुरुआत होती है एक चाय की टपरी से। तो सोचिए, एक सुबह का वक्त है और काका की चाय की टपरी पर गर्मा गर्म चाय बन रही है। ये सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं है, ये उस पूरे मोहल्ले की जान है, लोगों के मिलने जुलने की जगह। लेकिन इस शांति में एक खलल पड़ता है। गांव के मुखिया जी वहां पहुंचते हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एक ऐसी मांग जो सब कुछ बदलने वाली है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। काका की प्यारी सी दुकान, उनकी रोजी रोटी, उस पर खतरा मंडराने लगता है। और वजह? बस एक सियासी बैनर। मुखिया जी का फरमान साफ है, उनका राजनीतिक बैनर एक छोटी सी चाय की दुकान से किसी की रोजी रोटी से ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर पावर का सीधा सीधा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कहानी में एक हीरो भी तो होता है ना। यहाँ वो हीरो है पिंटू, एक नौजवान जो सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुखिया के फैसले को सीधी चुनौती देता है। और फिर बात बिगड़ जाती है। मुखिया जी जब अपनी बात मनवा नहीं पाते तो वो सीधी धमकियों पर उतर आते हैं। माहौल एकदम गर्म हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मुखिया जी उसी एक जगह के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं। पिंटू को भी दाल में कुछ काला लगता है। वो समझ जाता है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। बात तो एकदम सही है। एक बैनर के लिए इतनी बड़ी कीमत, वो भी किसी की मेहनत की कमाई को उजाड़कर, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। जरूर कोई और ही बात है। और फिर राज खुलता है। काका ने कुछ सुना था। ये मामला बैनर का है ही नहीं, मुखिया जी का तो कोई और ही प्लान है। एक पूरा प्राइवेट बाजार बनाने का और उससे पैसे कमाने का। तो देखिए, दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है और असल में पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। एक तरफ विकास का दिखावा और दूसरी तरफ सिर्फ अपना निजी फायदा। धोखा बिल्कुल साफ है। अब जब असली खेल समझ में आ गया है तो ये लड़ाई और भी मुश्किल लगती है। एक तरफ इतना ताकतवर और चालाक नेता और दूसरी तरफ पिंटू और कुछ दुकानदार। ये तो नामुमकिन सी जंग लगती है। लेकिन पिंटू पिंटू सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। वो जानता है कि ताकत से बात नहीं बनेगी। वो एक अलग ही रास्ता अपनाता है, एक स्मार्ट मूव। उधर मुखिया जी अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं और लोगों के सामने अपनी ईमानदारी के बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही पलों में पासा पलटने वाला है। और तभी पिंटू की एंट्री होती है। लेकिन वो चिल्लाता नहीं, लड़ता नहीं। वो बस शांति से मजदूरों को रोकता है और उन्हें कानून का डर दिखाता है। ताकत का जवाब जानकारी से। और पिंटू का हथियार क्या है? कोई लाठी या पत्थर नहीं, बल्कि कागज का एक टुकड़ा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से लिया गया एक ऑफिशियल स्ट्रीट शॉप लाइसेंस। बस कागज का यही एक टुकड़ा पूरी बाजी पलट देता है। अब सत्ता का पल्ला दूसरी तरफ झुकने वाला है। मुखिया जी गुस्से में चिल्लाते हैं, मैं सरकार हूं, मैं नेता हूं। तो पिंटू बड़ी शांति से जवाब देता है, आप अभी चुने नहीं गए हैं, मतलब कानून आपसे ऊपर है। तो ये लाइसेंस करता क्या है? ये काका को कानूनी सुरक्षा देता है। इसका मतलब ये है कि उनकी दुकान को ऐसे ही कोई नहीं तोड़ सकता, और कोई भी बैनर सिर्फ सरकार की मंजूरी वाली जमीन पर ही लग सकता है। और आखिर में पिंटू जो बात कहता है वही इस पूरी कहानी का दिल है, कि विकास का मतलब देश की सेवा करना है, अपनी जेबें भरना नहीं। ये सच्ची तरक्की की परिभाषा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर असली तरक्की, असली विकास होता क्या है, किसके लिए होता है। ये सोचने वाली बात है ना।